उसने क्या सीखा साउंड, ठीक है मेरे भाई, क्या सीखा साउंड। फिर उसने क्या सीखा अल्फाबेट की जानकारी की, उसने क्या की अल्फाबेट की जानकारी की, जिसे हम लेटर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसने क्या जानकारी की, अल्फाबेट के बाद वर्ड की जानकारी की मेरे भाई, ठीक है। इसकी मैडम है ना, अब इसकी मैडम ने ये बताया कि ए फॉर क्या होता है मेरे भाई, जैसे ए यानी एबीसीडी। जय हिंद जय भारत साथियों, हम लेके आ चुके हैं इंग्लिश का लेक्चर 1, जिसमें मैं आपको इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सारी चीज़ बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक इंग्लिश का पेड़ लगा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, अंग्रेजी इंग्लिश को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इंग्लिश के पिता कौन है, बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल आराम से बताऊंगा। अगर आपको इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीखना है मेरे भाई, तो वीडियो को देखना। अगर नहीं सीखना है तो वीडियो को कट कर देना। मैं आपसे यही नहीं कह रहा, मेरी वीडियो जरूर देखें, ठीक है। जिसको इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीखना होगा, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ इंग्लिश में बताऊंगा। जितनी क्लास कराऊँ ना वो क्लास फॉलो कर लेना, आप 100% इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सारी चीज़ सीख जाओगे। बस जो क्लास कराऊँ वो कर लेना। आपको ये लग रहा है कि व्यू के लिए अगर आपको सीखना है तो देख लेना, अदरवाइज मत देखना मेरी वीडियो को, ठीक है। तो देखो अंग्रेजी, इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। देखो अब देखो, मैंने यहाँ पे मेरे भाई इंग्लिश का एक पेड़ लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, इंग्लिश का पेड़। अब इस इंग्लिश में पेड़ में वर्ड में इस इंग्लिश का जो पेड़ है, इस पे 3 फल लगे हुए हैं मेरे भाई। क्या लगे हुए हैं, 3 फल लगे हुए हैं। उस पहले फल का नाम है क्या, क्या नाम है मेरे भाई, रीडिंग। यानी रीडिंग का मतलब यानी पढ़ना आना चाहिए आपको, ठीक है। यानी पढ़ना, पढ़ना। और स्पीकिंग यानी बोलना, ठीक है मेरे भाई, क्या है, बोलना। और राइटिंग यानी लिखना, ठीक है मेरे भाई, क्या हुआ, लिखना, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। अगर आपने ये 3 फल लगे हुए हैं और आपको ये 3 फल इस पेड़ पे से अगर आपने तोड़ लिए, तो आप निश्चित तौर पे आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ये 3 फल हो जो हैं वो 100% खरीदने पड़ेंगे, और आप खरीदोगे तो आपके लिए पैसा होना चाहिए। पर मैं आपको फ्री बताऊंगा, बिल्कुल फ्री। यहाँ पे कोई फल तोड़ने का कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको क्या आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग आनी चाहिए, राइटिंग। अगर आप ये 3 चीज सीख गए मेरे भाई, तो आपको इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सारी चीज आ जाएंगी। और जब ये चीज सीख जाओगे तो इंग्लिश तो आप खटाखट बोलने लगोगे। इंग्लिश में आपके लिए हलवा बना दूंगा भाई, हलवा। बिल्कुल बेटेंशन रहो, बिल्कुल मेरे क्लास में आयो, शुरू से एंड तक जरूर देखना। आप इंग्लिश हर एक चीज बताऊंगा आपको। और आप इंग्लिश के पिता कौन है, तो इंग्लिश के पिता जो है वो जेफरी चौसर है मेरे भाई। यानी इंग्लिश की खोज किसने की, जेफरी चौसर ने की, ठीक है। इतना जान लो, ठीक है। अब देखो इंग्लिश, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ इंग्लिश में, इंग्लिश क्या है, यानी सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है। इंग्लिश है क्या, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया इंग्लिश, ये मैं आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है मेरे भाई। अभी रुकना, वीडियो को सारी चीज़ें बताऊंगा, बस इंग्लिश में बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इंग्लिश क्या है, मैं आपसे पूछूं इंग्लिश क्या है, तो सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज। वैसे रियलिटी मानी जाए तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है मेरे भाई। लैंग्वेज है, लेकिन ये सब्जेक्ट बना दिया गया है। आप मान लो तो सब्जेक्ट भी है, ठीक है मेरे भाई। आप मान लो तो ये सब्जेक्ट भी है, लेकिन ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है मेरे भाई। लैंग्वेज मानो इसे, ठीक है। अब देखो, अब ये एक लड़का है मेरे भाई, ठीक है। इसका नाम है क्या, इसका नाम मान लेते हैं सोनू, मान लेते हैं। एक सोनू लड़का है, आप देख रहे हो, आपको भी मान लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले क्या करता है, इंग्लिश सीखने के लिए ये लड़का क्या करता है। तो देखो इंग्लिश सीखने के लिए एक लड़का है, अगर वो इंग्लिश सीख रहा है तो उसके लिए एक चीज़ होनी चाहिए, क्या, वो साउंड होनी चाहिए। अगर एक लड़का, अगर उसी ने कहीं अगर हिंदी में जन्म लिया, अगर वो अमेरिका में जन्म लेता है, तो वो अमेरिका की साउंड सुनेगा। और जो वहाँ तो इंग्लिश बोलते हैं, तो जो इंग्लिश साउंड सुनेगा तो वो इंग्लिश बोलने लगेगा, ठीक है मेरे भाई। अगर कहीं ग्रामीण में जन्म लेगा तो वहाँ तो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो वो हिंदी बोलने लगेगा। यानी सबसे पहले साउंड। अब मेरे आप बताएंगे, मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, SAWPS। अगर ये आपने सीख लिया ना मेरे भाई, तो 100% कह सकता हूँ आप इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सारी चीज सीख जाएंगे 100%। आपको स्वैप्स यानी ये वर्ड आना चाहिए, आपको स्वैप्स। अब ये कहेंगे ये क्या बवाल दे दिया, ये तो हमने आज तक बताया नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी चीजें बता रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पे 1% मिल सकती है, अदरवाइज आपको कोई नहीं बताएगा। जितनी चीज बता रहा हूँ बहुत खास चीज बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है, इंग्लिश में। तो देखो स्वैप्स, अब आपको ये चीज आना चाहिए। देखो अब स्वैप्स का मतलब क्या है मेरे भाई, देखो एक लड़का है, जैसे ये एक लड़का है मेरे भाई, ठीक है, एक लड़का, ठीक है, एक ये लड़का है। अब इसे क्या आना चाहिए, सबसे पहले एक लड़का जन्म लेता है तो उसे साउंड, यानी साउंड से, अगर साउंड सुनेगा, अगर साउंड इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश बोलने लगेगा। साउंड यानी ध्वनि, ध्वनि कैसी है, ठीक है। तो वो अगर जैसे साउंड सुनेगा सबसे पहले, ठीक है, क्या सुनेगा मेरे भाई, साउंड सुनेगा। उसके बाद नंबर क्या आता है, साउंड के बाद नंबर आता है मेरे भाई क्या, अल्फाबेट की जानकारी करता है। अल्फाबेट यानी अंग्रेजी में अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। अल्फाबेट यानी ये ABCD है, इसे हम अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो वो अल्फाबेट की जानकारी करेगा, अल्फाबेट की जानकारी करेगा, ठीक है। अल्फाबेट की जानकारी करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लेटर भी बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई।
क्या बोलते हैं, लेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब अल्फाबेट के बाद मेरे भाई क्या जानकारी करेगा वो, डब्लू। यानी देखो एस का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, साउंड हुआ। ए का मतलब क्या हुआ, अल्फाबेट जिसे हम लेटर भी बोलते हैं। और डब्लू का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, जिसे हम वर्ड बोलते हैं, वर्ड यानी वर्ड जो अक्षर होते हैं यही, ठीक है, उसे हम वर्ड बोलते हैं। जैसे ये होते हैं, इसे हम वर्ड बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो वो सबसे पहले क्या जानकारी करेगा, वर्ड की जानकारी करेगा। फिर इसके बाद पी की करेगा। पी का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, पी का मतलब हुआ फ्रेज, जिससे हम वाक्यांश बोलते हैं, ठीक है, फ्रेज जिससे वाक्यांश बोलते हैं। आप कहेंगे वाक्यांश क्या है, वर्ड क्या है, सारी चीज बताऊंगा। अरे एक चीज पहले आप ये सीख लो, उसके बाद सारी चीज बताऊंगा मैं, आपसे टेंशन ना ले, ठीक है। फ्रेज क्या होता है मेरे भाई, एक होता है फ्रेज, ठीक है, क्या होता है, फ्रेज होता है, ठीक है ना। अब एस, अब ये एस जो बता ये क्या होता है, ये होता है मेरे भाई क्या, सेंटेंस। यानी ये क्या होता है मेरे भाई, सेंटेंस होता है, ठीक है। अब एक बच्चे ने सबसे पहले जन्म लिया, वो क्या, उसने क्या सुना, सबसे पहले साउंड। साउंड सुनने के बाद उसने क्या जानकारी की, अल्फाबेट की, यानी लेटर बोलते हैं उसे। फिर उसने क्या क्या जानकारी की, वर्ड की, फिर फ्रेज की, फिर सेंटेंस की। जब इतनी चीज उसने सीख ली तो इंग्लिश तो वो बोलने लगा, ठीक है लगा। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया ना, स्वैप्स, यानी ये स्वैप्स जो वर्ड है ना, ये एस का मतलब हुआ साउंड। जब एक लड़का है उसने साउंड की जानकारी की, यानी ध्वनि, अल्फाबेट की जानकारी जिसे हम लेटर बोलते हैं, फिर उसने क्या जानकारी की, वर्ड की, फिर फ्रेज की, फिर लास्ट में सेंटेंस की। जब उस लड़के ने इस इन 5 चीजों को सीखा मेरे भाई, तो वो इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना यानी सारी चीज सीख गया मेरे भाई, ठीक है। क्या सीख गया, सारी चीज सीख गया वो 5 चीज। जब उसने ये स्टेप्स इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली तो वो इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीख गया, ठीक है। तो मैं सारी चीज बताऊंगा। अब देखो, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जैसे मैंने कहा आपसे कि एक लड़का है, ठीक है। अब जैसे उसने क्या सीखा, सबसे पहले क्या सीखा, उसने क्या सीखा, साउंड, ठीक है मेरे भाई, क्या सीखा, साउंड। फिर उसने क्या सीखा, अल्फाबेट, अल्फाबेट की जानकारी की उसने, क्या की, अल्फाबेट की जानकारी की, जिसे हम लेटर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसने क्या जानकारी की, अल्फाबेट के बाद वर्ड की जानकारी की मेरे भाई, ठीक है, वर्ड की। फिर क्या की, फ्रेज की जानकारी की उसने, क्या की, फ्रेज की। फिर उसने सेंटेंस की जानकारी की, क्या, सेंटेंस की, ठीक है मेरे भाई, सेंटेंस। जब उस बच्चे ने इतनी चीजें सीखी मेरे भाई, इतनी चीजें सीखी, तो वो इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सारी चीजें सीख गया, ठीक है। उसने इतनी चीज जानकारी की तो वो क्या सीख गया, इंग्लिश बोलना पढ़ना सारी चीज सीख गया, ठीक है। तो अब इतनी चीज आपको आनी चाहिए तो आप इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, ठीक है भाई। इतनी चीज आपको समझ में आई, ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का ने जन्म लिया, उसकी मदर टंग क्या है, हिंदी है। यानी मदर टंग यानी मातृभाषा, मदर टंग में से होता है मातृभाषा। जैसे एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, अब उस लड़का यानी उसकी मातृभाषा क्या है, इसकी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे क्या, उसकी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा, यानी इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मदर टंग, ठीक है, मदर टंग, MOTHERTUNG, GUE, यानी इसकी मदर टंग क्या है, जो मदर टंग यानी मातृभाषा इसकी हिंदी है। जब इसकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी के बारे में जानकारी करेगा, और हिंदी की जानकारी यानी हिंदी में बोलेगा, हिंदी में पढ़ेगा, हिंदी में लिखेगा, सीखेगा। इंग्लिश तो ये है सीखेगा ही, पर हिंदी में जो बातें वगैरह हैं वो क्या करेगा, कॉन्वर्सेशन यानी बातें करेगा, बातचीत वो हिंदी में करेगा, ठीक है। तो इसने क्या सीखा, स्कूल में इसने सीखा आ, ठीक है, बड़ा आ सीखा इसने, छोटी ई सीखी, बड़ी ई सीखी, डॉट डॉट यानी ज्ञानी तक इसने ज्ञान कर लिया, ठीक है मेरे भाई। इतना ज्ञान इसके टीचर ने बता दिया। जब इतना ज्ञान इसने बता दिया तो इसने जानकारी क्या की, यानी इसने वर्ड की जानकारी की, जिसे हम हिंदी में वर्ड बोलते हैं, ठीक है, वर्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड कर बोलते हैं, ठीक है। इसने, इस लड़के ने इतनी जानकारी की। और एक लड़का था, उसने, उसकी मदर टंग क्या है, उसकी मदर टंग है इंग्लिश, ठीक है। अब जैसे एक लड़का यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही लड़का है, ठीक है, इसी लड़का मान लेते हैं ये। अब देखो, अब यही लड़का है मेरे भाई, ये इसी लड़के को मान लेते हैं, इसकी मदर टंग क्या है मेरी भाई, इसकी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है इसकी, मातृभाषा है इसकी क्या, इसकी मातृभाषा है, हम क्या मान लेते हैं, इंग्लिश है इसकी, ठीक है। क्योंकि एक लड़का था उसकी मातृभाषा हिंदी है, इसकी मातृभाषा क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। मातृभाषा इसकी इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश मान लेते हैं, ठीक है। अब जो ये इसकी मातृभाषा इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश में जब इसने, जैसे जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है उस वहाँ पे इसने जन्म लिया, तो अंग्रेजी तो बोलेगा, हिंदी थोड़ी बोलेगा। और अंग्रेजी बोलेगा तो इसने जानकारी क्या की, अल्फाबेट की जानकारी की, यानी ABCD यानी डॉट 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 यानी जेड तक इसने जानकारी की, यानी अल्फाबेट, इसे अल्फाबेट बोलते हैं। ABCD का ज्ञान किया। जब ABCD का ज्ञान किया इसने मेरे भाई, तो इसने क्या जानकारी की, जब ABCD का ज्ञान, जब इसने ABCD की जानकारी की तो ये इंग्लिश बोलने पढ़ना लिखना सीख जाएगा, ठीक है, जब इसने अल्फाबेट की जानकारी की, ठीक है। अब देखो इसकी मैडम है ना,
अब इसकी मैडम ने ये बताया कि ए फॉर क्या होता है मेरे भाई, जैसे ए यानी ABCD बताई इसकी मैडम ने। जैसे हिंदी वाले क्या होते हैं, आ से अनार बताते हैं, आ से आम बताते हैं, ई से ईग यानी ईग भी क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे मात्रा चढ़ गई, कोई बात नहीं, छोटी ई है, ठीक है, ये बड़ी ई है, ठीक है। तो देखो अब इसकी मैडम ने क्या सिखाया, यानी ए फॉर क्या होता है, ABCD तो बता दिया, इसकी मैडम बताएंगे ए फॉर क्या होता है मेरे भाई। ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है, क्या होता है, एप्पल होता है। और ए फॉर क्या होता है, एफ भी होता है मेरे भाई, क्या होता है, एफ भी होता है, ए फॉर एफ, एफ भी होता है, ठीक है। अब इसकी मैडम ने इतनी चीज, ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एफ भी होता है, बहुत चीजें होती है। तो इसकी मैडम ने इतनी चीजें बता दी, तो इतनी चीजें बताई तो ये इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सारी चीज सीखेगा। अभी ये क्या इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है। अभी छोटे से ही बड़े बनते हैं, एकदम बड़े मत सीख जाओ, बन जाओ, ठीक है मेरे भाई। तो जब इसने इतनी चीज सीखी तो इसने फिर क्या किया, इसने छोटे छोटे इसकी मैडम ने कुछ वाक्य भी बता दिए। जैसे क्या बता दिए, जब इसकी मैडम ने बताया ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है मेरे भाई, ए फॉर एप्पल यानी एप्पल में सेब होता है, ठीक है। तो इसकी मैडम ने बताया ऑन द चेयर, यानी ऑन द चेयर। इसकी मैडम ने बताया क्या, ऑन द चेयर। और इसकी मैडम ने बताया इन द रूम, यानी कमरे में। जैसे मैंने कहा सेब कहाँ रखा है, ठीक है, अभी तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, सेब कहाँ रखा है, तो उसने कहा ऑन द चेयर, यानी चेयर पर रखा है, कुर्सी पर। और मैंने कहा कहाँ पे हो तुम, कमरे में, यानी इन द रूम, ठीक है, इन द रूम, ठीक है मेरे भाई। इतने छोटे छोटे वर्ड बता दिए। जब इतने छोटे छोटे वर्ड बताए, फिर इसकी मैडम ने क्या किया, इसकी मैडम ने फ्रेज सिखाया, फ्रेज। अब फ्रेज क्या है, ये वाला फ्रेज। फ्रेज का मतलब यानी कुछ वर्ड और बढ़ा दिया, एक वर्ड ज्यादा और बढ़ा दिया। यानी अब ये छोटा सा वर्ड है ऑन द चेयर, इन द रूम, यानी छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं, इतना इसके सिखा दिया, ठीक है। तो इतना जब सिखाया तो मैडम ने क्या किया, थोड़ा और वर्ड बढ़ा दिया। जैसे कहा कि क्या, जैसे मैं आपको सेंटेंस, जैसे क्या समझ में आया, आइयो अब आपको समझ में आया होगा। देखो अब इसकी मैडम ने इतना चीज जब बता दिया मेरे भाई, छोटे छोटे पहले वर्ड बता दिए, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक बोलते हैं, कि ऑन द चेयर, इन द रूम, इतनी चीज इसकी मैडम ने बता दिया। फिर इसकी मैडम ने क्या किया, फ्रेज के बारे में बताया, फ्रेज के बारे में, यानी फ्रेज का मतलब क्या होता है, वाक्यांश बताया इसकी मैडम ने, ठीक है, वाक्यांश। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसकी मैडम ने फिर बड़ा कुछ सेंटेंस बता दिया कि देयर इज एन एप्पल, ठीक है, देयर इज एन एप्पल ऑन द चेयर, ठीक है, इतना वर्ड बता दिया। क्या बता दिया, यानी पहले छोटे छोटे वर्ड बताए, पहले छोटे छोटे, ठीक है। पहले तो इसकी मैडम ने बताया अंग्रेजी में, जब इसकी मातृभाषा अंग्रेजी है तो ए फॉर बताया, ABCD अल्फाबेट के बारे में जानकारी दे दी। फिर ABCD बताया, ए फॉर एप्पल होता है, फिर छोटे छोटे ये बता दिए, ठीक है, वर्ड बता दिए कि ऑन द चेयर, कमरे में, ये ऑन द चेयर, इन द रूम। फिर बड़े बड़े फ्रेज बता दिए, वाक्यांश बता दिए, क्या होता है, देयर इज एन एप्पल ऑन द चेयर, इतना बता दिया इसकी मैडम ने, ठीक है। यानी बड़े बड़े बढ़ाते गए और फिर ये इंग्लिश बोलना सीख गया, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे ही हम सीखते हैं इंग्लिश, तो आप टेंशन ना लें। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। लेक्चर 2 में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।